नमस्कार, मैं प्रिया शर्मा आपके साथ। शामली के कांधला थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। ग्राम ईसोपुर टील में 12वीं के छात्र अरशद उर्फ असद की चाकू से गोद कर हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या की वजह डीजे पर डांस को लेकर हुआ पुराना विवाद, जो धीरे धीरे खूनी रंजिश में बदल गया। कांधला पुलिस ने 48 घंटे के भीतर इस मामले का खुलासा करते हुए हत्या में इस्तेमाल चाकू और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। यह तस्वीरें कांधला थाना क्षेत्र के ग्राम ईसोपुर टील की है, जहां 1 फरवरी की दोपहर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब 12वीं के छात्र अरशद उर्फ असद पर सरेआम चाकू से हमला कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक अरशद अपने साथी विराट के साथ मोटरसाइकिल से गांव के बाहर एक दुकान पर पहुंचा था। इसी दौरान वहां पहले से मौजूद कार्तिक और हिमांशु ने अरशद पर अचानक हमला कर दिया। कार्तिक ने अरशद को पकड़ा और हिमांशु ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। ग्रामीणों के शोर मचाने पर दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल अरशद को तुरंत सीएचसी कांधला ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस हत्या की खबर से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। जांच के दौरान घटनास्थल से एक अवैध तमंचा 315 बोर भी बरामद हुआ है, जो मारपीट के दौरान आरोपियों से गिर गया था। मृतक के पिता सलीम की तहरीर पर थाना कांधला में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक शामली ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। इसके बाद क्षेत्राधिकारी कैराना के नेतृत्व में पुलिस टीमों का गठन किया गया और महज 48 घंटे के भीतर कांधला पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल 2 मुख्य आरोपियों हिमांशु और कार्तिक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त अवैध चाकू और स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। पूछताछ में जो कहानी सामने आई वह चौंकाने वाली है। आरोपियों और मृतक के बीच करीब 4-5 महीने पहले डीजे पर डांस को लेकर विवाद हुआ था। इतना ही नहीं, 1 जनवरी को एक और झगड़े में आरोपियों के साथ मारपीट हुई थी, जिसका बदला लेने के लिए आरोपियों ने हत्या की साजिश रची। आरोपियों ने बताया कि बदला लेने के इरादे से हिमांशु घर से चाकू और कार्तिक तमंचा लेकर निकले थे। रास्ते में गांव के बाहर दुकान पर अरशद मिल गया और वहीं उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। एक आपको मालूम है कि परसों शाम को एक घटना हुई थी थाना कांधला के ग्राम ईसोपुर टील में, जिसमें एक 18 साल का लड़का अरशद, जिसकी चाकू लगने से मौत हो गई थी और उसमें परिजनों ने 4 लोगों को नामजद कराया था। उसमें उसका ही पूर्व का साथी हिमांशु था, कार्तिक था, 2 लड़के और थे। उसी समय तत्काल ही 3 लड़के गिरफ्तार हो गए थे थाने में। उनसे पूछताछ हम लोग कर रहे थे और एक लड़का जो कार्तिक बचा हुआ था वो आज गिरफ्तार सुबह हो गया था। विस्तार से पूछताछ हुई तो जो नामजदगी थी वो लगभग सही नहीं प्रतीत हो रही है। उसमें 2 लड़के जो हिमांशु कार्तिक थे, जो भी गिरफ्तार होकर आपके सामने में प्रस्तुत किया है, वास्तव हत्या इन लोगों ने की थी। इनका हत्या करना कोई मोटिव नहीं था, बल्कि इनका कहना ये था कि चूंकि हम लोग गांव में विद्यालय में 12th क्लास में पढ़ते हैं और एक डीजे को लेकर हमारी 4 से 5 मंथ पहले विवाद हुआ था और फिर कल अचानक जो है हिमांशु और कार्तिक को अरशद के साथ मिल गया था। इसने इनके साथ मारपीट की, जिसमें कार्तिक के चिक्स में चोट भी आई हुई है और हिमांशु मौके से भाग गया था। कार्तिक को काफी चोटें आई थी। इन लोगों के मन में बात है कि चूंकि उस समय मौके पे अरशद भी था, मिलन भी था, उसे कुछ और साथी भी थे। तो परसों शाम को ये लोग परचून की दुकान पे वो लोग समोसा खाने आए थे और उसी बीच में ये हिमांशु और कार्तिक अपनी बाइक से अपने पेट में छुरी और तमंचा लगाए हुए आए थे। ये लोग तेल भराने आए थे। इनको जानकारी हुई कि यहाँ पे मिलन और इस समय अरशद आए हुए हैं। ये लोग मिलन को मारपीट करने गए थे। इसी बीच में अरशद दिखाई दिया। ये दौड़ के गए, उसके साथ मारपीट किया और चाकू निकाल लिए। अरशद के गले में लग गई, जो काफी गहरा घाव हो गया और बाद में मौके से लोग फरार हो गए थे। बाद में 112 पे कॉल हुई थी। हमारी पुलिस उनको लेकर के आई थी सीएचसी कांधला पे और जहाँ उसकी मृत्यु हो गई थी। और तब से हम लोग लगातार गांव में हमारे क्षेत्राधिकारी एसपी साहब कायम किए हुए थे और अब हमारे पास जो 4 नामजद थे हमारे हिरासत में है। लेकिन विस्तार से जो बातचीत हम लोगों ने किया उसके अनुसार अभी 2 ही लोग घटना में सम्मिलित प्रतीत हो रहे हैं। 2 आदमी और भी, जो चीकू और जो मिलन है, वो भी हमारे हिरासत में है। उनसे बातचीत हो रही है। किंतु प्रथम दृष्टया अभी जो इंट्रोगेशन हुआ है हिमांशु और कार्तिक से, उसमें जो लड़का चीकू है उसे घर से बुला के लाया था, उसका दोस्त था। अभी उसका नाम इसमें सम्मिलित प्रतीत नहीं हो रहा है। पूरे मामलों की जांच हो रही। 2 आदमी गिरफ्तार कर लिए गए। इनसे हम आला कत्ल बरामद कर लिया। इनकी बाइक बरामद हो गई है। एक हम लोग कल सुबह जेल भेज देंगे इनको। शेष जो 2 व्यक्ति हमारे थाने पर बैठे हुए हैं, चीकू और मिलन, जो नामजद हैं, उनके बारे में विस्तार से हमारी छानबीन जारी है। ये दोस्त बताए जा रहे हैं। ये बेसिकली सभी लड़के 12th क्लास के छात्र रहे हैं ये। और क्योंकि मनबड़ तो दोनों ही है लोग,
अरशद भी इनके ग्रुप का ही था, लेकिन विगत 4 मंथ पहले किसी शादी में डीजे के ऊपर डांस को लेकर विवाद इनका हुआ था। तब से 2 गांव में ग्रुप बन गए थे। अरशद, मिलन, चीकू अलग ग्रुप था और हिमांशु, कार्तिक अलग ग्रुप था। और कल ही उनके साथ मारपीट हुई और शाम को मिलन को पीटने के लिए वो आए थे दुकान पे। उसी बीच में इनको अरशद मिल गया, जहाँ लोगों ने चाकुओं से उस पर प्रहार किया, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई थी। पुलिस के अनुसार इस मामले में नामजद आरोपी मिलन और विराट उर्फ चीकू की भूमिका भी संदिग्ध लग रही है। दोनों से पूछताछ जारी है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मिलाकर डीजे पर डांस से शुरू हुआ मामूली विवाद एक छात्र की जान ले गया। पुलिस ने समय रहते 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी वारदात का खुलासा तो कर दिया है, लेकिन सवाल यही है कि क्या युवाओं में बढ़ती हिंसा पर अब भी समय रहते लगाम लग पाएगी। रॉयल बुलेटिन को लाइक करें और शेयर करें। यह खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। शामली से दीपक शर्मा की रिपोर्ट।